अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून चैनल में खुश आमदीद। इस नावल का नाम है मेरा पागलपन और आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ पार्ट नंबर 19। इस पर आराम से ज़बरदस्ती कर सकता है, वो ऐसा करने का वो इरादा नहीं करता। वो पहला मर्द था जो अपनी बीवी का थप्पड़ खाने के बाद मुस्कुरा रहा था। एक अजीब सी कैफियत है इसे देखने के बाद। मोहब्बत तो नहीं, मगर कुछ तो हुआ है मुझे। तुम्हारा दोस्त हमारे कब्जे में है, जाना तुम? हाँ, मैं आ गए ना अपनी औकात पर। वो चीखती, कूल बेबी, अपने दोस्त की जान बचाना चाहती हो तो आ जाओ, एड्रेस भेजा है, अकेले आना। और हाँ, अकीदा तो अकेले ही आती है। और कॉल कट चुकी थी। वो इसे सुनसान रास्ते पर ले आई थी। वह इसे अपने घर का एड्रेस बता रही थी। वह इसके बताए रास्ते पर चल रहा था। कुछ ही देर के बाद जब खामोशी छाई हुई थी तो इस खामोशी को आसमां ने तोड़ा था। लाइट्स ऑन वली शेख। चौथी बात मैं बताती चलूं। इसने बड़ा सा चाकू अपने दुपट्टे के नीचे पीछे से निकाला। अब की बार वो चाकू इसने सामने चलते टेप में घुसाया था। और पांचवी बात ये कि मैं आफमा जाकिर हूँ और गाड़ी रोको। अब की बार इसने चाकू इसे दिखाते हुए कहा। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो खामोशी से मेरी बात सुनो, गाड़ी रोको। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? इस मामूली चाकू से डर जाऊंगा? मालूम है बॉक्सिंग का माहिर वली शेख इस मामूली चीज़ से नहीं डरने वाला। मगर मैं भी आफमा जाकिर हूँ, अकीदा से आगे की चीज़। भूल ही तुम्हारी जाने मन। वली का हा 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 इसका कहका बुलंद हुआ। अब की बार वो चाकू इसके हाथ में घुसाया था। आफमा ने आह वो चीहा। खून फुहारे की तरह निकला और यकदम गाड़ी रुकी थी। इसने सर से दुपट्टा उतारने का काले स्याह बाल फैल चुके थे और वो वली को ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद जमान हो गई थी और इसके हाथ से खून अभी बह रहा था। ये लिटिल डॉल तो असल में चक्की की सगी बहन निकली और वह यकीन कर चुका था कि अब वो अपने दुश्मनों को के हाथ आ गया है। और वली शेख की कमज़ोरी लड़कियां थीं और इसकी कमज़ोरी इसके लिए नुकसान का बायस आज बनी थी। तुमने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है आफमा जाकिर। मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, ये जानती हो तुम। और फिर भी वली शेख से पंगा। उफ, एक तो ये तुम्हारा गरूर जो आज ऐसे चकनाचूर होगा, तुम्हें तुम्हारे मुंह की ही खानी पड़ेगी। ना जाने तुम खुद को क्या समझते हो। अभी तो मेरी कैद में हो और तुम्हारी ज़बान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीज़ तो मैं लेती ही नहीं। वली शेख वाह इसे देखता ही रह गया। वो एक बंद कमरा था जहाँ जाले थे, मट्टी थी और इस बंद कमरे में जलता हल्का सा बल्ब जो दोनों के चेहरे पर पड़ रहा था। और ये जानना था कि ये दुश्मनों का नया रूप है और इसके दुश्मन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मगर इस बार वो गलत हाथों में आया था। जी तो वली शेख, मुझे मालूम है तुम और तुम्हारी वो बेवकूफ़ दोस्त
किस तरह की हैं। मैं सब जानती हूँ। अपने घर में रख कर तुमने मुझे बहुत गलत किया है। हाँ हाँ हाँ, इसका कहका बुलंद हुआ था। बेकल लड़की, अकीदा के बारे में जानती ही क्या हो तुम? जो तुम नहीं जानते। अच्छा बताओ फिर, रहने दो। बड़ों की बातों में बच्चों को लाना नहीं चाहती। और वो सिर्फ इसे देखता रह गया। वो इसकी एक हाथ की भी नहीं थी, मगर गरूर इसमें इंतहा का था। अभी भी इसने वही कमीज शलवार पहने थे। हाँ, बस अपना तो पटा नहीं था। इसे रस्सियों में बंद किया हुआ था। इसके हाथ से खून बहना बंद हो गया था। अफमा ने इसके दिल को ठेस पहुंचाई थी। वो पहली लड़की नहीं थी इसकी ज़िंदगी में, मगर इससे पहली बार कोई इतनी शिद्दत से पसंद आई थी। मोहब्बत भी नहीं थी इससे, मगर कुछ अलग सा हुआ था इसके दिल में। इसे देखने के बाद इसका यूं बदल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फ़कत इतनी तकलीफ़ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसे देखने की ख्वाहिश करता हूँ, मगर इस बदले हुए इंसान को यूं देखना अच्छा नहीं लगता। हमारे दोस्त को कोई परेशानी तो नहीं। आफमा, इस कमरे में एक और शख्स आया था। वह इसकी आवाज़ सुनकर जान गया था कि वो कौन है। नहीं सर, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है मैंने। बस आपके दोस्त में गरूर कूट कूट कर भरा है। जानता हूँ। ये कहते ही इसने अपमा के गले में हाथ डाला था और सब देख रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था इसे। तुमने बहुत गलत किया है अपने साथ, और यह पीछे से वार कमाल का था। मैं समझा मेरे दोस्त, अक्ल मत, मगर तुम सा कोई बेवकूफ़ ना देखा हमने। हा हा हा। इस अब की बार इन दोनों का कहका फिज़ा में बुलंद हुआ था। आफमा इसे इतनी तकलीफ़ देना कि यह भूल जाए कि कौन है ये। ओके सर। और अब शुरू हुआ था इसकी तकलीफ़ का मसला। इस एक काल ने इसका सर घुमा दिया था। वो जानती थी कौन है, और वो वली को जहर हज़ार तकलीफ़ देने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। और वो ये भी जानती थी कि आज वो जो कुछ है वली की वजह से वो अपनी जान दे सकती है, मगर इसे कुछ होता हुआ नहीं देख सकती थी। सिर्फ एक रिश्ता तो मिला था इसे, वो खोना नहीं चाहती। आज पहली बार इसका दिल डरा था, मगर खुद को हौसला देती वो कमरे से बाहर निकली थी।